बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांगीर जोजा एडवोकेट है और मेरा बेसिक तल्लुक़ जो लाहौर से इचरा से है और आजकल मेरी रिहाइश जौहर टाउन में है। मैंने वकालत का पेशा अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करके कि मैंने वकील बनना है मैंने शुरू किया और मैंने मैट्रिक से एजुकेशन भी इसी नुक्ता नज़र से शुरू की कि मैंने वकील बनना है। वो अल्लाह का फजल हुआ कि मैंने 60 में मैट्रिक किया, 62 में एफ़ए किया, 64 में मैंने अपना बीए कर लिया और 66 में मैंने लॉ कर लिया और लॉ करने के फ़ौरन बाद फिर 1967 में मैंने प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। गैप बीच में इस वजह हो गया थोड़ा सा कि उस ज़माने में 6 महीने की जो थी ना अप्रेंटिसशिप वो ज़रूर होती थी, उसके बाद एनरोलमेंट होती थी। उस ज़माने में मेरे जो बेसिक उस्ताद थे वो चौधरी मुश्ताक अहमद थे। नहायत संजीदा, ईमानदार, मेहनती इंसान थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हमारे एक लीडर थे वहाँ ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब, वो बड़े सीनियर एडवोकेट थे और सिविल साइड पर वो उनकी जो थी अपना तजर्बा बहुत ज़्यादा था। कुछ अर्सा उनसे भी गाइडेंस हासिल की। ये 2 आदमी थे जिनके साथ मैंने काम किया। मैं शुरू से ही चूँकि चौधरी मुश्ताक अहमद जो मेरे उस्ताद थे और जिनसे मैंने ये सारा सिलसिला सीखा वो प्योरली सिविल साइड पर प्रैक्टिस करते थे, लिहाजा मैं भी उसी सिविल साइड पर ही जो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। फौजदारी केस कभी एक आध किया हो नहीं, क्लाइंट भी नहीं मुझसे पूछते कि आपने फौजदारी केस करना। नहीं, ये कोई एक असूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, आपको साथी कैसे मिलते हैं, आपको उस्ताद कैसे मिलते हैं और फिर उसमें ये भी है कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। ये तो एक मौका है जो इंसान को किसी तरफ ले जाता है। लाहौर में चूँकि बहुत बड़ा शहर है, लाहौर में क्रिमिनल साइड पर भी बहुत ज़्यादा मौका है, इस पर अपना सिविल साइड पर बहुत मौका है। तो जो छोटे ज़िले हैं वहाँ मिक्स काम करते हैं लोग, जो थोड़ा काम होता थोड़े लोग होते हैं, लेकिन लाहौर में यहाँ बेबहा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सिविल नहीं किया। काफ़ी एडवोकेट ऐसे हैं जिन्होंने कभी क्रिमिनल साइड पर नहीं गए, चूँकि उनकी फीडिंग एक साइड पर हो जाती है। तो मैंने चूँकि मेरे उस्ताद जो थे वो थे ही सिविल साइड पर, तो मैंने वो चूँकि वहीं से प्रैक्टिस शुरू की और फिर मुझे अल्लाह ताला ने वहीं कामयाबी दी। तो मैं फौजदारी की तरफ देखने की मेरे पास गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने 67 में प्रैक्टिस शुरू की है और अल्लाह के फजल से 68-69 के लिए मैं लाइब्रेरियन मुकर्रर हो गया। फिर मैंने 73-74 में सीनियर सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया। फिर मैं 76-77 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया। फिर थोड़ा सा गैप आया, फिर मैं 88-89 में लाहौर बार का प्रेसिडेंट हो गया। 89 से 94 तक पंजाब बार काउंसिल का मेंबर रहा। 95-96 तक मैं लाहौर इसका हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा और 96 से लेकर 2000 तक फिर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा और मैंने इस तमाम ऑफिस इंजॉय किए और अल्लाह का फजल ये रहा है कि आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने 1967 में इस शोबा वकालत में शामिल हुआ तो एक तो बार में लोग कम थे, सारे एक दूसरे के वाकिफ़ थे, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर बहुत कम थे। उस वक्त जो सीनियर की बहुत इज़्ज़त थी, जूनियर हमेशा उन्हें अपने बाप की तरह और अपने उसके उस्ताद की तरह पूरा ट्रीट करते थे और जो सीनियर थे वो भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे जो उनके शागिर्द थे। और बार में एक बहुत खूबसूरत एक माहौल बना हुआ था। तो और इसी तरह जो बार के लोग थे वो जो जुडिशरी थी, जो सिविल जजेस थे, जो लोअर जुडिशरी थी, उनके साथ भी बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे के जो थे अपना ड्यूटीज़ अंजाम देते थे। और बहुत ये कभी नहीं होता था
कि अपना क्या नाम कि कोई वकील से कोई या जज से झगड़ा हो गया और उससे कहीं बाहर उछाला गया, वो अगर कोई भी इत्तेफाक हो भी गया तो उसी वक्त फौरी तौर पर वो दो जो बुज़ुर्ग लोग थे वो बीच में पड़ते थे और वो सुलह सफाई होकर काम चलता था। उस वक्त बहुत ही खूबसूरत माहौल था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के से सिलसिला चलता था। अब वो फ़र्क ये पड़ गया है कि एक तो वो सीनियर की जो इंस्टीट्यूशन है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। इस वजह से जो नए बस बरखुरदार आते हैं, दोस्त बच्चे आते हैं जिन पर सीनियर का असर थोड़ा बहुत होता था, और कहीं अगर कोई गड़बड़ होती थी या कोई गलती हो गई या कोई झगड़ा हो गया तो सीनियर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके उस बच्चे को, उस वकील को सही कर लेते थे। लेकिन अब चूँकि उनका ताल्लुक ही किसी सीनियर से नहीं है तो अब वो जो है ना अनकंट्रोल्ड सा सिस्टम हो गया है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसकी मदावे का कोई इस वक्त सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। और उस वक्त जो जुडिशरी थी उसकी भी जो थी वक़ार बहुत बुलंद था, बहुत अच्छे किस्म के लोग, और बहुत आजकल को जुडिशरी भी जो था उसके मतलब भी बच्चे में गोइयाँ होती हैं। तो ये अपना क्या नाम अब माहौल जो है ना वो बिल्कुल साथ वो नहीं रहा जो शुरू में माहौल था, प्यार का, मोहब्बत का, कोऑपरेशन का और एक दूसरे की इज़्ज़त का। और पूरी मेहनत से सारी रात लगे रहते थे हम एक केस को तैयार करने में। वो माहौल अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो सोटा डंडा का काम चलता है जो जो हमारा प्रोफेशन है उसके इज़्ज़त के बिल्कुल मुनाफी है, और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि बतौर वकील के नुकसान ही हुआ है। बड़ी सिंपल बात है कि वकील कोई सोसाइटी से बाहर नहीं है, वकील भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जब आपके लीडर MNAs, MPAs और दूसरे जो आपको के मुल्क की जो बाग रोड संभालते हैं और लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोग उन्हें देखकर उसी किस्म के अपने आप को अख्तियार करते हैं अपना। वो अगर वो अपने इसमें क्या नाम असम्बलीज़ में बैठ के और दूसरे पार्लेज में बैठ के दूसरे करके उन्होंने गाली गलौज करनी है, उन्होंने एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करनी, तो वो जो उनका जो किरदार है वो नीचे तक आता है और नीचे तक वो जो है ना अपना क्या नाम उसका असरअंदाज होता है। तो वो पूरा मुआशरा, वकला साहबान ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पूरा मुआशरा जो है ना इस वक्त वो सारा इन्हतात का शिकार है। तो वकील भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं, ये भी उसी का अपना क्या नाम इनकी भी जो अखलाकी और दूसरी इक़दार वो माशरे के साथ साथ तनाज़ुर का शिकार है। सर जजीज़ कोई आसमान से नहीं उतरे, फरिश्ते नहीं हैं, वही कोई हमारा भाई है, कोई बेटा है, कोई चाचा है, कोई बाबा है, कुछ है, इसी माशरे का हिस्सा ना। जो माशरे की सूरत हाल है उसमें से वो निकलते हैं। वो कहते हैं आप गंदम बोएंगे तो वहाँ से गंदम भी मिलेगी, अगर कांटे बोएंगे तो कांटे भी मिलेंगे ना। तो जो माशरा आपको एज ए होल है उसमें से जो निकलेगा वो माशरे का हिस्सा ही निकलेगा ना। आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये कि जो जज है वो करप्ट हो गए, जज फलाना हो गया, ये हो गया। भाई जज आपका हिस्सा है, आप अपने आप को दुरुस्त करें, जज भी दुरुस्त रहेंगे। कौन जाता है उनके पास? लोग ही जाते हैं ना। अगर ना जाएं तो कुछ भी ना हो, तो क्यों जाते हैं लोग? ये तो मुआशरा ऐसे होल ख़राब हुआ है ना, और ये इतना तनज़्ज़ुल का शिकार अब हो गया है। तो हम तो ये देखते हैं कि कोई शोबा ज़िंदगी का, कोई महकमा ज़िंदगी का, हुकूमत का ऐसा नहीं है कि जहाँ तनज़्ज़ुल ही नहीं है। सर उसका भी वही जवाब है कि हम में से ही जाते हैं ना बार कौंसिल के मेंबर, हम इसी माशरे का हिस्सा है ना वो। अगर माशरा ऐसे होल ख़राब है, माशरा ऐसे होल तनज़्ज़ुल का शिकार है, तो वकील भी जो वो मेंबर जाते हैं वो भी तो आसमान से नहीं उतरते। आप अपने आप कहें कि मैं तो तमाम बुराइयाँ करके तो यहाँ ज़िंदा रहूँ और जो दूसरा है वो फरिश्ता हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो इस माशरे का हिस्सा है। इस माशरे में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो उनमें मौजूद हैं। तो इस वजह से वो जो उनके असरात जो हैं वो वैसे ही होंगे जैसे उनका किरदार होगा। सर नतीजा मैं आलमोस्ट जब से चूँकि बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा रहा है, तो बार जो है ना वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वो के अपना क्या नाम उस पर असरअंदाज होती है।
बार ही पाकिस्तान की इतनी मजबूत अदारा था और है कि वो मुल्क के जो है ना सिस्टम को बदल के रख देती है। कोई भी अपना क्या नाम लीडर आया, कोई अपना डिक्टेटर आया, कोई और किस्म के लोग आए तो बांड ने उन्हें मुकाबला किया और बांड ने उन्हें फ़र्क किया। तो बार अब चूँकि बार भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, बार अपना कोशिश कर रही है। अब भी ये जो मौजूदा इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी नारा सबसे बड़ा यही नारा है कि हमने अपनी बारों को और अपने वकला को सहराए रास्ते पर लाना है, बार का इज़्ज़त को वक़ार को बढ़ाना है, बार के लिए बेहतरीन काम करने हैं, वकला के हालात को दुरुस्त करना है। तो ये कोशिश तो जारी रहेगी, लेकिन जो माहौल जो एज ए होल सारा ख़राब हुआ है उसमें ये इसका कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। अब पहले थी, अब वैसे वकला में जो हमारे इलेक्शन भी होते हैं उसमें नारेबाजी भी होती है, जो है एक जो है अपना एक एहसास पैदा हुआ है कि जो जिस तरह हम जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, इसे दुरुस्त करना ज़रूरी है, इसकी सिमत को दुरुस्त करना ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो दोस्त आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा बेहतरी का जो है ना वो रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। कोई ना कोई बेहतरी इंशाल्लाह होगी। लोगों कोशिश हमें करनी चाहिए, हम कोशिश कर भी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ इंशाल्लाह कि और वकला एक ऐसी यहाँ बरादरी होगी जो अल्टीमेटली इस मुल्क का जो है ना तकदीर को बदलेगी, संवारेगी। पहले भी जो मुल्क बनाया है वो वकील ने बनाया है, और जो उसे संभाला है वो भी वकीलों ने संभाला दिया है। तो इंशाल्लाह अब भी जो वकला साहबान हैं वो इंशाल्लाह सही सिमत में आके इस मुल्क की जो तकदीर को संवारेंगे और बेहतर करेंगे। सर बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है। कुछ जो जुडिशरी के लोग हैं वो भी फरिश्ते तो नहीं, आसमान से तो नहीं उतरे, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे चाचे हैं, हमारे बाबे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इस मुआशरे का हिस्सा हैं। उनके बच्चे भी यहीं पल रहे हैं, उनके घर भी यहीं मौजूद हैं। वो उन्हीं लोगों में रहते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि मुआशरे में नेतात है। तो वो जुडिशल एक्टिविज़म जितनी मर्ज़ी कर लें, जब तक आप लोगों की तरबियत ठीक नहीं होगी कोई काम ठीक नहीं होगा। और तरबियत जो होती है ना उसका एजुकेशन से कोई तल्लक नहीं, तालीम से, ये घर से चलती है। एक आदत आपकी होती है। यहाँ तो सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है, बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो जिसमें छोटे से लेके बड़ा इन्वॉल्व होता है वो आपकी ट्रैफिक सिस्टम है, और उसमें भी कानून जो है ना वो अप्लाई करते हैं। हम में से कोई आदमी भी उस कानून को की परवाह नहीं करता, और जब वो छोटे कानून की परवाह नहीं करता फिर वो बड़ा कानून भी के लिए बेकार हो जाता है। यहाँ तो तरबियत यह है कि यहाँ शुरू से ये लोगों को तरबियत दिया है, और वो जो तरबियत देने वाले वो ठीक हो। अगर वो तरबियत देने वाले ही खुद करप्शन करते हैं या कोई गड़बड़ करते हैं तो बाकी क्या होगा? नुकसान तो ये हो रहा है ना कि जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो माशरे के को कंट्रोल करते हैं, जो माशरे को डायरेक्शन देते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एलिगेशन है कि वो खुद करप्ट हैं या वो खुद काम ख़राब करते हैं। तो ये कहाँ से दुरुस्त होगा? एजुकेशन इन्होंने ऐसी बना दी है कि गरीब आदमी बिल्कुल पढ़ नहीं सकता। ये जो ब्यूरोक्रेट हैं और अमीर लोग हैं उन्होंने इतनी महंगी एजुकेशन कर दी है कि गरीब आदमी उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकता। दो माशरे के दो हिस्से इन्होंने बना दिए, एक हैव से एक हैव नॉट से। ये एजुकेशन का सिस्टम जो है इसे दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, ये सारी अनपढ़ ही है। उसकी वजह को उन्हें वो बेहतर एजुकेशन नहीं मिलती जो बड़े लोग ले रहे हैं, और उनके बच्चे जब कंपटीशन में जाएंगे तो वो तो वही जीतेंगे ना, वो वही कामयाब होंगे जो ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हासिल करते हैं, और हमारे जो गरीब आदमी है वो कहीं नहीं आएंगे। पहले एजुकेशन एक साइड की थी तो टाट पढ़ने वाले लोग ज़्यादा आगे आते थे क्योंकि वो मेहनत करते थे। एक एजुकेशन का सिस्टम एक था। आजकल इन्होंने ये भी एक करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ हो गया है कि जो एजुकेशन का इन्होंने बाइफर्केशन करके अमीर गरीबों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तबाही कर दी है, और अमीर लोग जो है ना वो महंगे पैसे दे के
अच्छा उनसे पूछा जाए, ये जितने लोग हैं जो 20-20 30 लाख रुपए देते हैं, वो कहाँ से आते हैं? उन्हें कोई पूछने वाला है नहीं, वो सारी करप्शन के पैसे होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो है कि जो इसे सोसाइटी को ठीक करने के लिए, जिसमें वकील भी शामिल है, जिसमें जजेस भी शामिल है, जिसमें और भी शामिल है, ये जो एजुकेशन जो है ना सिस्टम, इसे दुरुस्त किया जाए ताकि गरीब आदमी को मौका मिले कि वो आगे आगे कम्पीट कर सके।